क्या है डिजिटल इंडिया बिल और भारत सरकार इसे क्यों लाने की तैयारी में है? आखिरकार क्यों इंडियन गवर्नमेंट यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पीड ब्रेकर लगाने की तैयारी में है? आखिर क्या है डीप फेक कंटेंट और कैसा इसका मिसयूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है? जानेंगे कि डिजिटल इंडिया बिल में ऐसे कौन से नियम और कानून होंगे जिनसे सोशल मीडिया पर डीप फेक कंटेंट प्रमोट नहीं होंगे, डीप फेक कंटेंट को कैसे बनाया जाता है और डिजिटल इंडिया बिल से डीप फेक कंटेंट पर कैसे लगाम लगेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे फोटोज़, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स को रिवाइज किया जाता है ताकि वो बिल्कुल असली लगे। इस टेक्निक में आमतौर पर फेस चेंजिंग का यूज़ किया जाता है। डीप फेक में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। इसमें आमतौर पर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क और ऑटो एनकोडर का यूज़ किया जाता है। अब इसे और डीप में जानने के लिए हमें इसकी पूरी प्रोसीजर को समझना होगा। अब डीप फेक कंटेंट बनाने की सबसे पहली प्रोसीजर होती है डेटा कलेक्शन की, जिसमें किसी व्यक्ति के फोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियो क्लिप्स को कलेक्ट किया जाता है। अब इस डेटा का यूज़ एआई मॉडल को ट्रेन करने में किया जाता है। अब उसमें फेशियल फीचर्स जैसे कि आँख, नाक, मुंह को आइडेंटिफाई करके उनके लोकेशन की मैपिंग की जाती है। इमेजेस और वीडियोस को कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब सेकेंड स्टेज है ऑटो एनकोडर। एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि इनपुट डेटा को एनकोडिंग में चेंज करता है और फिर बाद में उसे डिकोडिंग करता है। इस पूरी प्रोसीजर में एआई मॉडल डेटा के इंपॉर्टेंट फीचर्स को सीखता है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जो कि दो न्यूरल नेटवर्क का सेट होता है, एक जनरेटिव नेटवर्क और दूसरा डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क। जनरेटिव नेटवर्क नकली डेटा को जनरेट करता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क नकली और असली डेटा में डिफरेंस करने की कोशिश करता है। दोनों ही नेटवर्क एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, जिससे कि जनरेटिव नेटवर्क और अधिक रियलिस्टिक नकली डेटा बनाना सीखता है। अब तीसरी स्टेज है फेस स्वैपिंग और मैनिपुलेशन की। फेस लैंडमार्किंग। अब इस पूरी प्रोसीजर में एआई मॉडल फेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें मैप करता है। इस प्रोसीजर में ये इंश्योर किया जाता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर ब्लू फेस पर करेक्टली अप्लाई हो सके। अब बारी है फेस स्वैपिंग की। अब इस प्रोसीजर में एआई मॉडल फेस के गेस्चर्स और इमोशंस को एक फेस से दूसरे फेस में ट्रांसफर करता है। इस पूरी प्रोसीजर में डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें ट्रांसफर इतनी बारीकी से होता है कि हमारे आंखों से देखने पर हमें ये बिल्कुल असली नज़र आता है। अब फोर्थ स्टेज है ऑडियो सिंथेसिस की। अब इस पूरी प्रोसीजर में एआई मॉडल किसी व्यक्ति की ऑडियो क्लिप्स का यूज़ करके उसे नकली ऑडियो क्लिप्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस क्लोनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब फिफ्थ और लास्ट स्टेज है पोस्ट प्रोसेसिंग की। अब इस पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोसेस में रेडी किए गए वीडियो और फोटो को फाइनल एडिट किया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से रियल लग सके। इस प्रोसीजर में लाइटिंग, शेडो इफेक्ट्स को एडजस्ट किया जाता है। अब जानते हैं कि डीप फेक कंटेंट की उत्पत्ति कैसे हुई और ये सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से कैसे वायरल हुआ। 2014 में इयान गुडफेलो और उनके कुछ सहयोगियों ने जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दिया। ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था जिसमें डीप फेक कंटेंट को विकसित करने के बारे में बताया गया था। 2017 के बाद रेडिट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीप फेक वीडियोस तेजी से बढ़ने लगे। इन वीडियोस में विशेष रूप से सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल फिगर्स के चेहरे बदले गए। इसी समय कई ओपन सोर्स डीप फेक टूल्स और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने लगे, जिनसे कई आम लोग भी डीप फेक वीडियोस बनाने लगे। डीप फेक टेक्निक के मिसयूज की घटनाएं बढ़ने लगी है। विशेष रूप से पोर्नोग्राफी कंटेंट में बिना किसी अनुमति के बगैर किसी के चेहरे का मिसयूज करना एक गंभीर चिंता का विषय है। पॉलिटिक्स में डीप फेक का यूज़ गलत इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को फैलाने में किया जाने लगा है, जिससे कि चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। मीडिया के अनुसार 24 जून 2024 में शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में भारत सरकार डिजिटल इंडिया बिल को ला सकती है। इस बिल के माध्यम से उन यूट्यूबर्स पर भी लगाम लगाई जाएंगी जो सोशल मीडिया पर आधे अधूरे सच को प्रमोट करते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स पर भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे जो सच का एक पक्ष ही दिखाते, दूसरा पक्ष नहीं। जब सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के बारे में आधी अधूरी जानकारी पूरी सच्चाई के साथ पेश की जाती है तो लोगों को वो सच लगने लगती है। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव के समय कई यूट्यूबर्स ने आधे अधूरे सच बताकर लोगों के ब्रेन वॉश करने के काम किए, लेकिन आने वाला डिजिटल इंडिया बिल ये उन यूट्यूबर्स पर भी लगाम लगाएगा जो आधा अधूरा सच लोगों के सामने बड़ी सफाई से पेश करते हैं। अब जानते हैं इस डिजिटल इंडिया बिल में ऐसे कौन से नियम और कानून होंगे जो डीप फेक कंटेंट और आधे अधूरे सच पर लगाम लगाने का काम करेंगे।
इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी को किसी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करना है तो उससे उस व्यक्ति से सबसे पहले परमिशन लेनी होगी और वो एक लॉफुल पर्पस के लिए ही इस डेटा का यूज़ कर सकती है। और अगर 18 साल से कम उम्र के इंडिविजुअल का कंसेंट लेना है तो उसकी परमिशन उसके पेरेंट्स से लेनी होगी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा बोर्ड सेट करेगी जिसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कानून का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी आपसे डेटा लेती है तो पर्पस पूरा हो जाने के बाद उस कंपनी को वो डेटा इरेज करना होगा। लेकिन अगर वो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो तो पर्पस पूरा हो जाने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप डेटा इरेज नहीं करवा सकते। अब डिजिटल इंडिया बिल पर्सनल डेटा को बाहरी देशों में शेयर करने का भी परमिशन देता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन में जिन भी कंट्रीज़ को बैन करेगी उन कंट्रीज़ में आपका डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। डिजिटल इंडिया बिल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पेनल्टीज़ भी लगाई है। इसमें अगर कुछ चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर है तो उस पर 200 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर कोई डेटा लीक हो जाता है और जिसमें डेटा लीक का प्रमुख कारण कंपनी द्वारा सख्त निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करना है तो उस कंपनी पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया है, जो कि इन डीप फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाली कंपनीज और यूजर्स पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए डिजिटल इंडिया बिल एक अच्छा निर्णय है। डिजिटल इंडिया बिल की मदद से भारत में सोशल मीडिया पर डीप फेक कंटेंट और फेक न्यूज़ पर लगाम लगाई जा सकती है, जिससे यूजर का डेटा और अधिक सिक्योर और सेफ रहता है। जय हिंद, जय भारत।